जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं सुरक्षा स्टेशन 139 आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आप सभी ने जो कल मैंने एक अपडेट के लिए वीडियो अपलोड किया था, तो उस अपडेट वीडियो को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया। आप सभी के द्वारा उस पर भर भर के कमेंट आए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए और आप सभी के बहुत सारे डाउट भी उस वीडियो के माध्यम से मुझे देखने को मिले, क्योंकि काफी दिनों बाद मैं वीडियो बना करके आपको अपडेट दिया था। तो मुझे पता है कि कई सारे ऐसे डाउट आपके इकट्ठे हो गए होंगे जो कि आप पूछना चाह रहे थे, क्योंकि मैं कंटिन्यू आपके कमेंट्स के ना तो रिप्लाई दे पा रहा था, ना ही आपके इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर कोई मैसेज के जवाब दे पा रहा था इतने दिनों से। लेकिन मैं अब आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको आपका रिप्लाई मिल चुका होगा जब तक कि मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। और दोस्तों, आपके बहुत सारे ऐसे डाउट अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि मैं कितनी ही बार कमेंट के माध्यम से रिप्लाई दे दूं, लेकिन उस कमेंट को कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ेगा, उस कमेंट को कोई भी आप में से नहीं जाकर के पढ़ेगा कि अगर आपका भी सेम डाउट है तो आपका डाउट उसके माध्यम से क्लियर हो जाए। लेकिन आपके द्वारा बार बार वही कमेंट बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट को लेकर के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो अपने दोस्तों और साथियों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी मदद मिल सके और उनका अगर आपके जैसा कॉमन डाउट है तो उनका भी इस वीडियो को देखने के बाद डाउट क्लियर हो सके। तो दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप सभी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपका जब फिजिकल हो चुका है तो अब आपको मेरिट लिस्ट का इंतजार है कि कब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और मेरिट आने के बाद कब आपका जल्दी से जल्दी मेडिकल हो जाए और आप आरपीएफ का हिस्सा बन जाए, जल्दी से जल्दी आपकी ट्रेनिंग का लेटर जारी हो जाए और आप ट्रेनिंग करने चले जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको रेलवे सुरक्षा बल का हिस्सा बनना है, क्योंकि यह एक पैरामिलिट्री फोर्स है, तो इसमें आपको हिस्सा बनने के लिए 8 महीने की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होता है दोस्तों। और उस ट्रेनिंग में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों, उस ट्रेनिंग के दौरान आपको कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों कई कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद ही एक जवान तैयार होता है, एक सिपाही तैयार होता है। पुलिस की वर्दी दोस्तों ऐसे ही नहीं मिलती है, आपको कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होगा। 8 महीने की कठिन ट्रेनिंग आपको करनी होगी और उसमें आपको काफी ज्यादा मजा भी आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप उस ट्रेनिंग को अगर हार्ड ट्रेनिंग समझ के करने लगेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आप उस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पाएंगे। और आप इंजॉय के साथ अगर उस ट्रेनिंग को पूरा करेंगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता देता हूं कि अगर आपका रेलवे सुरक्षा बल में आने का सपना है, आप चाहते हैं कि आप भी रेलवे सुरक्षा बल का हिस्सा बने, इसी प्रकार से ट्रेनिंग करें और रेलवे के लिए अपनी सेवा प्रदान करें, वर्दी पहनना अगर आपका जुनून है, आपका सपना है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। कई सारे साथीगण बार बार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर कब नई वैकेंसी आएगी, कब नई भर्ती आएगी। और कुछ लोग जो हमारे चैनल से जुड़े हैं वह जानना चाहते हैं कि सर इस बार जो भर्ती आने वाली है, क्या वह एसएससी करवाएगा या फिर आरआरबी ही करवाएगा, क्योंकि आरआरबी के नोटिफिकेशन में भी, उनके कैलेंडर में भी आरपीएफ का कोई जिक्र नहीं है, ना ही एसएससी जीडी के साथ में आरपीएफ की भर्ती आई। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुका हूं, अगर आपने उसे देखा है तो आप समझ गए होंगे कि मैंने उसमें क्या बताया, और नहीं देखा है तो आपको ऊपर ऊपर से कुछ बातें बता देता हूं कि आरपीएफ की भर्ती अब एसएससी करवाएगा। क्योंकि आरआरबी जो पहले आरपीएफ की भर्ती करवाता था, उसके पश्चात रेल मंत्री जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने एक घोषणा की थी कि आरपीएफ की भर्ती का अधिकार अब आरआरबी से लेकर के एसएससी को दे दिया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब आरपीएफ की भर्ती करवाएगा। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के साथ आरपीएफ की भर्ती इसलिए नहीं आई क्योंकि दोस्तों आरपीएफ की भर्ती करवाने का अधिकार पहले आरआरबी के पास था। लेकिन दोस्तों, आरपीएफ की भर्ती का अधिकार जब आरआरबी संस्था से लेकर के एसएससी को दिया गया, तो दोस्तों किसी भी नई भर्ती को लेकर जब कोई संस्था उस एग्जाम को करवाने का अधिकार लेती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अचानक से यह सब प्रोसेस नहीं हो जाता है कि जैसे ही एसएससी को उसका अधिकार दिया तो वह उसको तुरंत नहीं करवा देगी। कुछ उसके टर्म एंड कंडीशन रहते हैं, कुछ उसके रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, उनको एक्सेप्ट करने के बाद, उन पर अमल उतरने के बाद, उन कंडीशंस को पूरा करने के बाद उस पर विचार करेगी कि इसमें क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए। और दोस्तों, इस पर एक मुद्दा भी उठा था, ट्विटर कैंपेन भी हुआ था, कहीं विरोध भी हुआ था कि एज जो थी आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए उसको घटा दिया गया था और जो हाइट थी उसको बढ़ा दिया गया था। तो इस पर कई सारे अभ्यर्थी जो कि आरपीएफ, जिनका सपना था कि हम वर्दी पहनेंगे, रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती होंगे, उनका सपना था, तो उनके सपनों पर पानी फिर गया। उन्होंने बहुत इसका विरोध किया और कई सारे टीचर्स जो कि कैंपेन चलाए थे और ट्विटर के माध्यम से उन्होंने इसका विरोध किया था। तो हो सकता है उस पर विचार किया जाए, जब भी इसकी भर्ती आएगी तो शायद उसके नोटिफिकेशन में कुछ करेक्शन के साथ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अभ्यर्थियों के बारे में सोचे, क्योंकि दोस्तों आयु सीमा घटा दी गई और जो हाइट थी उसको बढ़ा दी गई। तो दोस्तों, इससे कई सारे अभ्यर्थी इससे एलिमिनेट हो जाएंगे और उनका सपना ही बना रह जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि एसएससी इस पर विचार करेगी और जो उम्र की सीमा थी उसको बराबर रखेगी जितना कि पहले था, और आयु सीमा भी उतनी ही रखे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके साथ ही नई भर्ती जब आएगी तो एक खुशखबरी के साथ नया नोटिफिकेशन जारी होगा और मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से उसके बारे में सूचना दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि नई भर्ती को लेकर आपका जो डाउट
था मैंने वह पूरा क्लियर किया होगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि कई सारे साथीगण रिजल्ट को लेकर बार बार पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। कई बार बता चुका हूं दोस्तों कि आपके डॉक्यूमेंट जो कि जमा होने थे 5 जनवरी तक वह जमा हो चुके हैं। और कल एक कमेंट के माध्यम से मैंने पढ़ा 15 से 20 लोगों को 10 जनवरी को बुलाया गया, यानी कि कल 10 जनवरी है तो उनको 10 जनवरी को बुलाया गया है। तो अभी 10 जनवरी को भी जमा हो जाता है तो 15 से 20 दिन, फिर भी 31 जनवरी तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना ही टाइम लगा है। पिछली भी जो भर्तियां हुई थी मैंने उसके माध्यम से गणना की, और अपने जो स्टाफ जो कि दिल्ली में बैठे हैं, क्योंकि इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है आरपीएफ का, तो वहां पर भी जो स्टाफ बैठे हैं उन्होंने भी बताया कि सब कुछ सही होने के बाद जब डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं और कोई भी और प्रॉब्लम नहीं आती है तो फिर रिजल्ट आने में 15 से 20 दिन लगते हैं, कोई ज्यादा डिले नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी या तो जनवरी के अंत तक या फिर फरवरी के पहले सप्ताह तक आपको एक खुशखबरी मिले और आपका रिजल्ट अपलोड हो जाए। और उम्मीद करता हूं कि जिसने भी शिद्दत से मेहनत की है आपको खुशखबरी मिले कि आपका चयन हो गया है। आप सभी को मैं अग्रिम बधाइयां देना चाहता हूं कि आप सभी का चयन हो जाए। और दोस्तों ज्यादा कट ऑफ आपका नहीं बढ़ने वाला है, मैं आपको बता देता हूं, एक ऊपर से एनालिसिस बता देता हूं। मैंने कुछ इस पर डीप एनालिसिस किया था तो उसके माध्यम से आपको बता देता हूं कि कट ऑफ जो था आपके, जो कट ऑफ से अगर 1 या 2 नंबर के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपके मेल जो कैंडिडेट है उनका 1 से 2 नंबर कट ऑफ से 1 या फिर 1 से ऊपर अगर उनके नंबर हैं तो देखो दोस्तों कैटेगरी वाइज अलग अलग बात होती है, मैं आपका कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूं। मेल में अगर आपका 1 नंबर से अगर ऊपर है तो आपका चयन होने की संभावना पूरी है, क्योंकि मेल में इतने ज्यादा उम्मीदवार पास नहीं हुए हैं जितनी की उनकी वैकेंसी थी, तो उसके ऊपर कुछ ही उम्मीदवारों को एलिमिनेट करना है, तो उसके माध्यम से 1 नंबर के आसपास ही उनका कट ऑफ ऊपर जा सकता है। और फीमेल में 2.5 नंबर मैक्सिमम या फिर 3 नंबर और मिनिमम 2 नंबर, अगर उसके ऊपर उनके नंबर है तो उनके भी चयन होने की संभावना है। मैं फिर बता रहा हूं कि कैटेगरी वाइज में बात नहीं कर रहा हूं, बाद में आकर के मत बोलना कि आप बहुत कम बताए या फिर बहुत ज्यादा बता दिए। मैं ऑल मतलब जो मैक्सिमम है, मतलब कि किसी के पॉइंट में भी बढ़ सकते हैं और किसी के जो मैं बताया उसके हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कट ऑफ को लेकर भी आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मेडिकल को लेकर चिंता है, मेडिकल की डेट बता देता हूं कि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है या फिर जनवरी के अंत तक या फिर फरवरी के अगर पहले सप्ताह तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपके मेडिकल की डेट दे दी जाएगी। और मेडिकल आपका जैसे ही 7 दिन के अंदर पूरा होता है तो मार्च के अंदर आपके ट्रेनिंग का लेटर जारी हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि 1 अप्रैल या फिर 1 मई, मैक्सिमम 1 मई या फिर मिनिमम 1 अप्रैल से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इसके बीच में अगर कुछ और चीज हो जाती है या फिर किसी प्रोसेस में कोई दिक्कत हो जाती है तो फिर वह मैं नहीं बता सकता हूं कि फिर आपका क्यों डिले हुआ। लेकिन अगर कोई डिले नहीं हुआ और स्मूथली अगर पूरा काम होता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मैं यह चीज जो बता रहा हूं कि 1 अप्रैल से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है या फिर मैक्सिमम 1 मई से। तो यह मैं एकदम स्मूथली अगर प्रोसेस चलता रहा तो उसके हिसाब से बता रहा हूं। इसके बाद मेडिकल को लेकर कई सारे डाउट है कि सर मुझे इसमें दिक्कत है, मुझे हैंड में ये दिक्कत है, मुझे टैटू बना हुआ है तो ये दिक्कत है, या फिर मेरे उंगली टेढ़ी है, मेरे पैर में गैप है, या फिर नोकनी की प्रॉब्लम है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज पहले भी बता दिया हूं, अभी भी बता देता हूं कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस जैसी मेन समस्या नहीं है तो आप 90% समझ लीजिए कि आपका चयन हो गया है। बाकी सभी समस्याओं को भूल जाइए अभी, क्योंकि वह चीज वहां के डॉक्टर पर निर्भर करता है, वहां के मेडिकल अस्पताल पर निर्भर करता है, कौन सा रेलवे अस्पताल में कौन से किस तरह के डॉक्टर वहां पर बैठे हुए हैं। दोस्तों जिस प्रकार की आप प्रॉब्लम मेरे सामने रख रहे हो ना, उसमें से कई सारी तो ऐसी जांच है या फिर कई सारी तो ऐसी समस्या है जिसकी जांच ही नहीं हुई थी। हमारे कई सारे साथियों से मैंने बात की कि आपकी इसकी जांच हुई थी या फिर इससे संबंधित कोई जांच हुई थी, तो वह जांच नहीं हुई थी। वह अलग अलग रेलवे अस्पताल पर अलग अलग डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि वह जांच करता है या नहीं। या फिर कई सारी तो ऐसी जांचें हैं जिनकी जांच नहीं की जाएगी। आप टेंशन बिना फालतू का लेकर के घूम रहे हैं। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो समझ लीजिए कि 90% आपका चयन हो चुका है और अपने आप को बधाई दे दीजिए। लेकिन दोस्तों यह सब जानकारी देने के बावजूद भी अब मैं उनको बता चुका हूं कि आप घबराइए मत, यह नहीं होगा वह नहीं होगा। लेकिन इंस्टाग्राम पर भी बार बार कई सारे साथीगण अगर मैं उनका रिप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं केवल आप ही के रिप्लाई करूंगा, बार बार उसी को लेकर के पूछते हैं कि आप इस पर वीडियो बना दीजिए। अरे मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर उस पर वीडियो बना करके क्या करना है बताइए ना। मेरा भी अपना टाइम है, आप में से कई सारे साथीगण जो मुझ पर भरोसा करते हैं और चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से उनको सटीक जानकारी और फिर या फिर नॉलेजेबल जानकारी आपको दूं, तो उस वीडियो को देकर के आप अकेले के लिए मैं उस वीडियो को क्यों बनाऊं। और वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आप एक बार वीडियो बना करके देखिए, मेहनत समझिए उसकी, और अगर आपको मैं जवाब दे रहा हूं तो उससे संतुष्ट हो जाइए। और अगर आपको वीडियो से ही जानकारी चाहिए तो फिर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, कई सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको या फिर किसी प्रकार की जानकारी को घुमा घुमा
के दिया जाएगा जैसा कि मैंने आपको मैसेज के माध्यम से दिया है, या फिर आपको वह जानकारी मिल जाएगी जो आप पाना चाहते हैं? तो मैंने आपको बता दिया, तो फिर उस पर वीडियो बना करके क्या ही बात करनी है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से काफी हद तक आपके डाउट क्लियर कर दिए होंगे। मेडिकल को लेकर जो चिंता हो रही थी उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी, आपका मेडिकल कब तक हो सकता है वह जानकारी दे दी, ट्रेनिंग कब तक हो सकती है इसके बारे में बता दिया, और आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है इसके बारे में भी मैंने लगभग अप्रोक्स डेट दे दी है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है तो यह सब डेट सही होगी, और अगर किसी प्रकार की समस्या विभागीय कार्यवाही में आ जाती है तो फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। वह फिर मैं नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन सब कुछ सही होगा, सब कुछ आपका रिजल्ट सही आएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, जितना कट ऑफ जाना है वह जाएगा, लेकिन हम एक अनुमानित डेटा के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि इतने कट ऑफ के ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ समझिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिए। और दोस्तों एक और चीज बता देता हूं कि एक हाइप का ऑप्शन आता है, अगर आप हाइप करते हैं तो वीडियो को रैंक मिलती है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों तक पहुंचता है। तो आप अगर हाइप करेंगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, और दोस्तों आपका सिर्फ यही सपोर्ट चाहिए मुझे। मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, जी जान से करता रहूंगा, जैसा कि पहले से करता आया था, आज भी कर रहा हूं और भविष्य में भी करता रहूंगा। तो दोस्तों हाइप जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और साथियों को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, या फिर किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके बताइए आपके क्या डाउट है, या फिर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो एक अच्छा प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।